नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन जो सेकंड ग्रेड का पेपर था, जो 16 फेब को एग्ज़ाम आरपीसी ने कंडक्ट करवाया था, उसी पेपर को हम आज देखेंगे। ठीक है ना, PYQ के रूप में। ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ये देख सकते हो आप। ठीक है, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड स्कूल एजुकेशन। ठीक है ना, जो डेट देखो रहो 16/2/2025। ठीक है ना, इसी पेपर को हम देखेंगे। इसमें 2 घंटे में, ठीक है ना, 2 घंटे प्लस 10 मिनट अतिरिक्त दे रखे। इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले साथियों। ठीक है ना, 24 पेजेज हैं। जो राजस्थान लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड का पेपर जो आरपीसी ने कंडक्ट करवाया, उसी पेपर को हम सॉल्यूशन करेंगे आज। ठीक है ना, PYQ के रूप में। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न आज हमारा, निम्नलिखित में से किसे सूचना का प्राथमिक स्रोत माना जाता है? एकस्वे, लघु शोध प्रबंध एवं शोध प्रबंध, तकनीकी प्रतिवेदन, विश्व कोश या फिर अनुत्तरित प्रश्न। इसमें देखो 5 ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है ना, अगर इंग्लिश में इसको देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पेटेंट से, ठीक है, या फिर थीसिस है, या फिर टेक्निकल रिपोर्ट से, या फिर इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, अगर सही आंसर देखें इसका तो इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। ठीक है ना, इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है साथियों, जो कि प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता है। ठीक है ना, आप कमेंट में ये बताओ, जो इंसाइक्लोपीडिया है ये कौन सा स्रोत है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक है? ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। अगर मेरी क्लासेस जो कंटिन्यू ले रहा है MCQ की, तो उसे पता है इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश कौन सा स्रोत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय आंकलन की विधि नहीं है? ठीक है, मेथड ऑफ डिटेल्स, लाइन आइटम मेथड्स, प्रोपेटेंशियल मेथड्स, प्रोपोर्शनल ना, या पर कैपिटा मेथड्स। देखो, अगर वित्तीय आंकलन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, देखो इसमें मेथड ऑफ डिटेल्स होगी। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय होगी। ठीक है ना, जो पर कैपिटा मेथड्स है ये भी होगा, प्रोपोर्शनल मेथड्स ये भी होगा, अनुपातिक। जो आइटम है ना, जो लाइन आइटम विधि है, ठीक है ना, ये नहीं होगी। ठीक है ना, आंकलन की विधि ये नहीं है जो वित्तीय आंकलन का। ठीक है ना, इसमें इस बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है ना, बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालयों के लिए धन स्रोत है, धन के स्रोत हैं? ठीक है, मूल निकाय से नियमित अनुदान, या फिर तदत अनुदान, या फिर पुस्तकालय शुल्क एवं दंड, या अक्षय निधि से अनुदान। अगर इंग्लिश में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द लाइब्रेरीज? रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम पेरेंट बॉडी, या फिर एडोक ग्रांट्स, या लाइब्रेरी फी एंड फाइन, या ग्रांट फ्रॉम इंडोवेंट्स। ठीक है, कौन सा सही है इसमें? देखो बताओ, आप एक बार सोचो थोड़ा। तो यहाँ पर साथियों पुस्तकालयों के धन के लिए स्रोत हैं। देखो, मूल निकाय से नियमित अनुदान ये भी है, तदर्थ अनुदान ये भी है, पुस्तकालय शुल्क एवं दंड ये भी है, अक्षय निधि से अनुदान ये भी है। ठीक है ना, इसका मतलब ABCD 4 होंगे। ठीक है ना, 4 किस में? 4 में। इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही राइट है ना। ठीक है, बात करते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में उपलब्धियों के रूप में है? ठीक है ना, ये कंप्यूटर का सवाल है साथियों, जो हम स्किप करेंगे। ठीक है ना, 5वां भी कंप्यूटर का फाइल होस्टिंग सेवा वन ड्राइव को किसने विकसित किया? अगर इनके आंसर के साथ साथ बात करें तो 4 नंबर में 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, 4 नंबर में 3 हो जाएगा, प्रिंट व्यू। ठीक है, और 5 में भी माइक्रोसॉफ्ट, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, इस पर हम कंप्यूटर के क्वेश्चन पर ज़्यादा, हम मैसेज पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। ठीक है ना, जो लाइब्रेरी के उनको एक बार देखेंगे। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसमें सभी नोड एक विशेष केंद्रीय से नोड से जुड़े थे? स्टार हो जाएगा इसका, है ना। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पुस्तकालय प्रेस सूची के निम्नलिखित भौतिक स्वरूपों में से कौन सा इसे अद्यतन बनाए रखने के लिए सबसे सुविधाजनक है? अगर इंग्लिश में अगर देखें क्वेश्चन को, इंग्लिश में देखना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि इजीली समझ आएगी। अगर अद्यतन वगैरह ऐसे हिंदी के कुछ शब्द जो समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में उनको देखकर इजीली समझ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इज मोस्ट कन्वेंट टू कीप इट डेट? ठीक है ना, बाउंड बुक फॉर्म जो बाउंडिंग होती है, बाइंडिंग बुक्स होती है वो, या फिर कार्ड फॉर्म
जो पत्रक स्वरूप के रूप में या प्रिंटेड बुक फॉर्म या मुद्रित पुस्तक के स्वरूप में या फिर सेव फॉर्म जो सी पता न उस फॉर्म में। अगर इसमें बात करें प्रश्न क्या बोलता, पुस्तकालय प्रेस सूची के निम्नलिखित भौतिक स्वरूपों में कौन सा इसे अद्यतन बनाए रखने में, ठीक है ना, जो पुस्तकालय की जो सूची होती है, ठीक है ना, जो कैटालॉग होता है, ठीक है ना, जो पत्रक होता है, ठीक है ना, कैटलॉग कार्ड होता है, उसको अपडेट बनाए रखने के लिए कौन सी इनमें से ऑप्शन में तो सुविधा, अगर क्वेश्चन को सही अगर थोड़ा ढंग से पढ़े ना, ठीक है ना, सोच कर अगर थोड़ा विचार करके पढ़े एक्चुअल में, ठीक है ना, कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन लाइब्रेरी में इस प्रकार से आते हैं, अगर सोच कर आपने लाइब्रेरी ठीक से पढ़ी, आपके बेसेज बढ़िया है, जैसे कि आपको वर्गीकरण सूचीकरण पता है, तो इस प्रकार से अगर उनके तो आपके अगर माइंड में फिट है जो उनकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जैसे वर्गीकरण क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है ना, डेफिनेशन याद रखना अलग चीज़ होता है, उनको माइंड में फिक्स करना अलग चीज़ होता है कि वर्गीकरण एक्चुअल में होता क्या, सूचीकरण एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है ना। अगर वो चीज़ें अपने वहाँ दिमाग में बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर, तो उन कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार से बेसेज पर आते हैं सीधे सीधे। ये देखो पुस्तकालय प्रेस सूची मतलब सूची संहिता होती है जो, या कैटालॉग होता है जो निम्नलिखित भौतिक स्वरूपों में, नीचे स्वरूप दे रहे हैं, ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसको जो प्रसूची है उसको अपडेट करने के लिए या फिर उसको अपडेट रखने के लिए स्वरूप काम आता है। बाइंडिंग बुक्स नहीं काम आती है कैटलॉग कार्ड को, ठीक है ना मुद्रित पुस्तक आती है, ना सीप जो कार्ड होता है ना, जो कैटलॉग कार्ड, वो अपडेट करने से पुस्तकालय सूची को निम्नलिखित भौतिक स्वरूप अद्यतन बनाए रखने सभी से सुविधाजनक अगर ऑप्शन देखे इनमें से तो पत्रक स्वरूप कार्ड फॉर्म, ठीक है ना, इसीलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित सूचीकरण विशेषज्ञों की जन्म तिथि के अनुसार सही क्रम पहचान कीजिए। ठीक है, ऐसा रंगानाथन, चार्ल्स एमी कटर, सर एंथनी पेनेजी, चार्ल्स जेवेट कोड। अगर सबसे पहले देखें तो हम जानते हैं जेवेट जो एंथनी है बीएमसी, ठीक है, बीएमसी, ठीक है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड जिसे सर या पेनेजी कोड भी कहते हैं। तो ये कब आई थी? अगर इनके आपको जन्म वर्ष याद नहीं है तो आप इनको देखो, सबसे पहले ये आई थी 1841 में, ठीक है ना, जो सूची संहिता है। देन उसके बाद जेवेट कोड है, ठीक है, ठीक है ना साथियों। देन उसके बाद चार्ल्स एमी कटर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एसआर रंगानाथन 19वें दशक के है, ठीक है ना, इनका जन्म कब है मृत्यु कब हमें सब पता है, ठीक है ना, क्योंकि जो सर एंथनी पेनेजी है ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो 1841 में सर्वप्रथम आ रखी है, जेवेट कोड, देन उसके बाद एमी कटर, फिर एसआर रंगानाथन। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पहले हो जाएगा सी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, पहले सी हो जाएगा। देन उसके बाद चार्ल्स कॉपिन जेवेट हो जाएगा जो 51 वाला, ठीक है ना, डी। देन उसके बाद चार्ल्स एमी कटर 76 वाला, ठीक है, बी। देन उसके बाद एसआर रंगानाथन महोदय। ये ऑप्शन किस में बैठ रहा देखो, सी डी बी ए, ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। रंगानाथन ने वर्गीकरण में प्रलेखों को सेल पर व्यवस्थित करने के लिए किस अद्वितीय विधि का प्रतिपादन किया? इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखो, इजी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट यूनिक मेथड डिड रंगानाथन इंट्रोड्यूस इन हिज कॉलम क्लासिफिकेशन टू अरेंज डॉक्यूमेंट ऑन सिलेबस? ठीक है, रैंडमाइज ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या अपूपा पैटर्न, या फिर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अगर आपने रंगानाथन महोदय को सही पढ़ा है, उनके जो कॉलम क्लासिफिकेशन है, जो अद्वितीय विधि है, ठीक है ना, उसमें पढ़ा है आपने अपूपा, अपूपा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सीधा सही हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अपूपा, ठीक है ना। अम्ब्रेल हो जाएगा, पेनम्ब्रेल हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी एलियन, पेनम्ब्रेल और अम्ब्रेल, ठीक है ना, वापस पेनम्ब्रेल और फिर एलियन, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे जो सबसे जो खोज में रहती है, ठीक है ना, उसको रखते हैं इसी प्रकार, ठीक है ना, अपूपा का पैटर्न में, ठीक है ना। जो अगर कम जो एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें अगर, ठीक है ना, एक पाठक आता है जो रेगुलर बुक
होती है जो उसे पढ़ता है वो वापस चला जाता है। अगर जो रेयर बुक्स होती है अगर पाठक के द्वारा कम में पढ़ी जाती है तो उसको अपोवा पैटर्न के अकॉर्डिंग जमाया जाता है, ठीक है ना, उसी के अनुसार उस पाठक का यूज में आ जाती है, ठीक है ना, सभी पुस्तकें उपयोगार्थ हो जाती है, ठीक है ना। पुस्तकालय का जो दूसरा तीसरा जो रूल होता है, नियम होता है, ठीक है ना, उनको, ठीक है ना, उनको सही करने के लिए, उनका पालन करने के लिए, ठीक है ना, अपूर्वा पैटर्न लगाया जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से सूचना के चयनात्मक प्रसार की विशेषताएं एसडीआई, ठीक है, एसडीआई सामान्यकृत सूचना सेवा है, एसडीआई एक सीएसएस सेवा भी है, एसडीआई उपयोगकर्ताओं द्वारा मांगी गई सटीक सूचना मिलान सेवा है, एसडीआई को सफल फीडबैक द्वारा बेहतर बनाया गया है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, इसको एक बार सोच के देखो। इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में देखें, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलेक्टिव डिसमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो एसडीआई है, ठीक है ना, एसडीआई इज अ जनरलाइज इंफॉर्मेशन सर्विस, एसडीआई इज ऑल्सो ए सीएस सर्विस, ठीक है ना। तो इसमें देखो जर्नल इंफॉर्मेशन जो है सर्विस, ठीक है, ठीक है ना, लेकिन सीएस सर्विस नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एसडीआई इज एक्सटेंड इंफॉर्मेशन मैचिंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर यूजर्स, बिल्कुल है, ठीक है ना। देन एसडीआई कैन बी इम्प्रूव बाई सक्सेसफुल फीडबैक, ये भी है। इसका मतलब देखो ए सी और डी किस में है, वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए सी डी 3 नंबर में, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है साथियों। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क जो कैलिबनेट है उसकी स्थापना वर्ष पूछी है, सीधा का सीधा, ठीक है ना, 1982 है, 1986 है, 1994 है या 1990 है, तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। देखो ये देखो, मैंने आपको कहा ना जो मार्क है उसके टैग्स आपको जरूर याद रखने सारे के सारे, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा निम्नलिखित मार्क 21 टैग्स को संबंधित मुख्य प्रविष्टि क्षेत्र से मिलान कीजिए, ठीक है ना। जो 2022 लाइब्रेरियन का पेपर है, ठीक है ना, उसमें भी मार्क पूछ रखा है, ठीक है ना। हालांकि उसमें मार्क के जो मेन सीधे हैं मुद्दे, ठीक है ना, जो सीधे एग्जाम सीधे क्लासेस दे रखे हैं वो, जैसे 100 पर, 200 पर, 300 पर, 400 पर, 500 पर, लेकिन इसके अंदर तो डिवीजन के भी पूछ रखे हैं, ठीक है ना। 100 पर पूछ रखा है, 110 पर है, 111 पर पूछ ले, देखो, ठीक है ना। बच्चे याद करते हैं 100 पर, याद करते हैं 110, 120, 130, 140, इस पर सब पर याद करते हैं, लेकिन 111 पर बहुत कम याद करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो इसने 111 का पूछ लिया सीधा सीधा। आपको टैक्स याद करना है तो इनके मुख्य वर्ग याद करने और इनके डिवीजन आप अगर याद करते हो तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। आप अगर मेन टैग है जो याद कर लो तो भी काफ़ी है, ठीक है साथियों। अगर इसका देखें हम, ठीक है, जो शो होता है वो होता है पर्सनल नेम के लिए होता है, ठीक है ना, जो शो होता है वो पर्सनल नेम के लिए होता है, ए हो जाएगा अपना, सीधा के सीधा बी में चला जाएगा, ठीक है साथियों। अब जो 110 है वो होता है कॉरपोरेट बॉडी के लिए होता है या कॉरपोरेट नेम के लिए होता है, ठीक है ना, बी में सीधा हो जाएगा डी, ठीक है। देन होता है 111 होगा, ठीक है ना, 111 जो होता है मीटिंग नेम के लिए होता है, ठीक है ना, सी हो जाएगा, सी 3 में सीधा सी हो जाएगा। एक मिनट है ना, हाँ ठीक है, 111 मीटिंग के लिए होता है, ठीक है ना। देन 130 हो जाएगा जो यूनिफॉर्म टाइटल होता है, ठीक है ना, उनके लिए। अब देख लो एक के अंदर हो जाएगा पी, ठीक है, देन 2 के अंदर हो जाएगा डी, ठीक है, फिर सी के अंदर हो जाएगा सी और 4 के अंदर हो जाएगा ए। बी डी सी ए किस में देखो, पहले हम बी डी सी ए, ठीक है, ये होगा, ये होगा ना, ठीक है, वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मार्क आपको जरूर पढ़ना है साथियों, मार्क के टैग याद होने जरूरी है सारे के सारे, जैसे आईएसपीडी है, आईएसपीडी में सारे के सारे जी है, एस है, सीबी है, सीपीआर है, ठीक है ना, जो भी है टैग सारे के सारे आईएसपीडी में याद करने हैं। मार्क के जो रिकॉर्ड है जिसके इसके 4 भाग है, जैसे रिकॉर्ड है, डायरेक्टरी है, जो भी है, वेरिएबल फील्ड आपको सब याद रखना है, लीडर वगैरह, ठीक है ना।
बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। ई ग्रंथालय 4.0 एक वेब आधारित समाधान किस क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जाता है? देखो ये बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। मेघना पर, आकाश पर, मेघदूत पर। देखो मेघदूत पर नहीं होता है, मेघना पर नहीं होता है, आकाश पर नहीं होता, मेघराज पर होता है, ठीक है ना। आप कन्फ्यूज यहाँ होगा मेघदूत पर करो, आप कर क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सिमिलर से नेम है मेघराज और मेघदूत। तो आपको याद रखना जो ई ग्रंथालय 4.0 है एक वेब आधारित समाधान जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो मेघराज सॉफ्टवेयर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जाता है, ठीक है ना, न कि मेघदूत पर। आप कन्फ्यूज यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि दो ऑप्शन सीधा कट जाएंगे। आकाश तो सीधा आपको पता नहीं होगा, मेघना भी नहीं हो जाएगा, आप मेघदूत करके आओगे, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का भाग नहीं है? देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। कार्यों का क्रमबद्ध पदानुक्रम बनाना, कार्य शीर्षक निर्दिष्ट करना, नियोक्ता का मूल्यांकन करना, या फिर कार्य वर्गीकरण। देखो जो मूल्यांकन होता है, अगर आप ये क्वेश्चन अगर हम स्कूल फॉर्म से देखें, ठीक है ना, स्कूल तरीके से देखें, ठीक है ना, अगर स्कूल बेसिस पर देखें, ठीक है, कार्यों का क्रमबद्ध पदानुक्रम बनाना बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है। मतलब क्रिएटिंग रैंक्ड हायरार्की ऑफ जॉब्स, बिल्कुल रैंक्ड होती है मूल्यांकन में। दूसरा असाइनिंग जॉब टाइटल्स, कार्य शीर्षक निर्दिष्ट जरूर होते हैं, ठीक है ना। इवोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, जो नियुक्ता है, जो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। अगर स्कूल बेसिस पर देखें टीचर होता, टीचर का मूल्यांकन अलग थोड़ी होता, ठीक है ना। अगर मूल्यांकन चलता था स्कूल में, अगर एक तरीके से देखो, जब हमारे स्कूल में मूल्यांकन होता था, देन उसके टाइम बच्चों का सारों का मूल्यांकन होता, उस टाइम टीचर का मूल्यांकन साथ में थोड़ी होता था, नहीं होता, तो एवोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर नहीं होगा, ठीक है ना। कार्य का वर्गीकरण बिल्कुल, जॉब का क्लासिफिकेशन बिल्कुल है, जो कार्य का वर्गीकरण होता है उसी पर डिपेंड रहता है कि आगे के जो 5 चैप्टर है या फिर उनका मूल्यांकन होगा, या फिर 5 पाठों का होगा, या फिर कुछ भी करके 5 लेसन्स का हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी होगा जो भाग नहीं है वो हो जाएगा नियोक्ता का मूल्यांकन, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर ये नहीं होगा, ठीक है साथियों। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF विकास किसने किया? तो सब जानते हैं इफ्ला, ALA, यूनेस्को, इनफ्लिपनेट, तो सब जानते हैं यूनेस्को ने किया था 1978 में किया था, ठीक है। इसके 3 संस्करण भी है, पहला 1984 है, दूसरा 1988 है, और तीसरा 1992 है, ठीक है। और इसमें 4 भाग है, ठीक है ना। 2709 मानक बेस पर आधारित है, ठीक है ना। ये छोटी मोटी चीज़ें आप याद रखना, ठीक है साथियों। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। कैटलॉग कोड, सूचीकरण संहिता विकसित किए जाने के सही कालानुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स द्वितीय संस्करण, क्लासिफाइड कैटलॉग 5वां संस्करण, रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, ठीक है। क्वेश्चन को वापस पढ़ो। कैटलॉग कोड जो सूचीकरण संहिता विकसित किए जाने, जो विकसित हुई है, जो इंग्लिश में पढ़ा हो आप उसका इजी होता है। आइडेंटिफाई टू करेक्ट क्रोनोलॉजी और इन विच कैटलॉग कोड, जो विकसित हुई है उसके कालानुक्रम में अपन को व्यवस्थित करनी। सबसे पहले कौन सा हुआ, देन उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, ठीक है ना। रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग कोड, ठीक है, 1876, ठीक है, 1800। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स द्वितीय संस्करण है तो 19, ठीक है, 78, ठीक है ना। फर्स्ट 1967 में है, दूसरा 1978 में है, ठीक है ना। तीसरा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जिसका 5वां संस्करण पूछ रहा 1964 है, कई किताबें 60 भी मानती है, ठीक है। और रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एक्सेस है जो 2010 में, जून 2010 में, और प्रतिस्थापित 2013 में हुआ था, ठीक है। इसका मतलब सर्वप्रथम कौन सा है, ए होगा, ठीक है। देन उसके बाद 1964 हो जाएगा सी, ठीक है ना। देन उसके बाद बी हो जाएगा, देन उसके बाद डी हो जाएगा। ये कहाँ बैठ रहा है उसको सही कर दो, ACBD, तो दूसरे ऑप्शन में हमारा ये बैठ रहा है, ठीक है ना। करते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन। RDA का मुद्रित संस्करण सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया। देखो अभी मैंने बात की थी, ठीक है ना, जून 2010 में, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। डेटा ट्रांसमिशन सेवाओं में समर्पित लाइन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का सामान है तो इसमें लीज लाइन हो जाएगा, ठीक है साथियों। बात करते हैं 19 का,
एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फंक्शन नहीं है? सम, काउंट नंबर्स, मर्ज, एवरेज, इसमें मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। इनको ज़्यादा मैंने सीधे टिक कर रखे हैं, वही है इनमें माई जो कंप्यूटर का है, ठीक है ना। इसको मैं सही नहीं कर पाऊँगा। आपको थर्ड ग्रेड में कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन आ दे सकते हैं, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से केट एक्सप्रेस सेवा प्रदान करता एल, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ओसीएलसी, स्लीप। तो इसमें ओसीएलसी है ना जो केट एक्सप्रेस सेवा प्रदान करता, ठीक है ना। इंग्लिश में देख सकते हो केट एक्सप्रेस सर्विस, ठीक है ना। जो वर्ल्ड केट है वो भी ओसीएलसी प्रदान करता, ठीक है ना। अगर बात करते हैं ओसीएलसी की तो 1967 है, 5 जुलाई, ठीक है ना। स्लीप की बात करें तो 2002 है, एलए प्लस आईआईएसएस, ठीक है। एलए की बात करें तो 1876 हो जाएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904 हो जाएगा, ठीक है। आपको सारी की सारी सन याद होनी चाहिए। स्लीप, ठीक है ना, जो चार्टेड वाला है, ठीक है। बात करते हैं 21 नंबर का, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, अगर कथनात्मक के रूप में अगर क्वेश्चन देते हैं, हालांकि अधीनस्थ देश इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन कर भी ले तो आपको किस प्रकार से करना है। अधिकांश R&D संगठनों द्वारा ई पत्रिकाओं की सदस्य लेना प्रारंभ कर दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, अधिकांश R&D संगठनों ई पत्रिका के सदस्य लेना प्रारंभ कर दे, बिल्कुल सही। दूसरा तर्क के आधुनिक समय में ई पत्रिकाएं धीरे धीरे अनुसंधान और विकास का केंद्र बन रही, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो ई जर्नल है, ठीक है ना, वो अनुसंधान और विकास का केंद्र बन गई है, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों सत्य है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 21 का, ठीक है साथियों। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। OSI जो मॉडल में लेयर 7 कौन सी है, ठीक है ना। कंप्यूटर पढ़ा है आपने OSI मॉडल, तो उसमें एप्लीकेशन जो लेयर है 7 की लेयर है, जो 7 नंबर की लेयर है, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रंगानाथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा त्वरित संदर्भ सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? प्राधिकार, तैयारी, सेवा या फिर आत्मसातकरण, जो, ठीक है ना। जो इसमें देखोगे तैयारी भी होती है, ठीक है ना, सेवा भी होती है, कन्फ्यूजन दो में होगा, प्राधिकार में और आत्मसातकरण में। रंगानाथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा त्वरित संदर्भ सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो अथॉरिटी होती ना, वो संदर्भ सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया का भाग नहीं होती। अगर आपने संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस सही से पढ़ी है तो आपने कहीं ना कहीं प्राधिकार पढ़ा होगा। प्राधिकार प्रोसेस का भाग नहीं होता है, उसमें देखो प्रिपरेशन होती है, सर्विस होती है, एस्मिलेशंस होती है, न कि अथॉरिटी, ठीक है साथियों। बात करते हैं आगे 24 नंबर क्वेश्चन की। इंडेक्स शब्द ये जो शब्द हैं, जो किस शब्द के इंडिकेटर से लिया गया, जिसका अर्थ इंगित करना होता है, ठीक है ना। इंगित मतलब मार्क करना या फिर लिखना, जो भी है, ग्रीक से, जर्मन से, लैटिन से या फ्रेंच, आपको ये शब्द भी आपको ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन हो गया, कैटालॉगिंग हो गया, इंडेक्स हो गया, कुछ इस प्रकार के कम से कम आपको 20-25 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आपको एक पन्ने में लिख कर रखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन 100% पूछने की चांसेस तो लैटिन होगा जाएगा इसमें, ठीक है ना। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्केटिंग प्रणाली नहीं है? जो स्केटिंग है वो प्रणाली नहीं है। टावर, रोलिंग, हिज्ड, ब्रोकन ऑर्डर, जो ब्रोकन ऑर्डर होती है वो नहीं होती, ठीक है ना। 25 में 4 हो जाएगा, ठीक है साथियों। बात करते हैं, देखो डेवी दशमलव वर्गीकरण की निम्नलिखित में से किस में अग्रता सारणी का, ठीक है। अब देखो अग्रता सारणा दे रही है, अग्रता सारणी, हालांकि ये पहली टेबल होती है। अगर अग्रता सारणी अपना को देखो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, अग्रता सारणी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश में जाकर पढ़ो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द प्रोविजन ऑफ टेबल। अब देखो प्रोविजन ऑफ टेबल ऑफ परसेंट्स अकॉर्डिंग टू डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 19 संस्करण, जो पहली तालिका है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, मानक उप विभाजन, जिसके अंदर पेज 1 to 13, ठीक है ना, 1 to 13, ठीक है ना, 1 से 13 तक पेजेज पर, ठीक है ना, वो पेजेज पर अग्रता सारणी का प्रावधान है। आपको टेबल सारी याद होनी चाहिए साथियों, 6 डेविड दशमलव वर्गीकरण में, ठीक है ना। जैसे मानक सबसे पहले स्टैंडर्ड सब डिवीजन हो गई, दूसरी ज्योग्राफिकल या फिर हिस्टोरिकल एरियाज हो जाएगी, ठीक है ना, तीसरी लिटरेसी की हो जाएगी, ठीक है ना, चौथी लैंग्वेज की हो जाएगी, उप जो डिवीज़न लैंग्वेज है, ठीक है ना, उपवर्ग भाषाएं, ठीक है। इस प्रकार के आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए, उनमें पेजेस भी याद होने आपको ज़रूरी है, ठीक है ना।
बात करते हैं आगे 27 नंबर की, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास वर्ष में टिम बर्नर्स-ली के एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसमें सीधा अपन देखें तब करेंगे, इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, 1989 CERN जिनेवा। ठीक है, बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर ऐसा रंगनाथन की त्रिपत्रक प्रणाली का भाग नहीं, अनुवर्णिक पत्रक, जांच पत्रक, या पंजी पत्रक, या फिर वर्गीकृत अनुक्रमणी का पत्रक। देखो, अल्फाबेटिकल कार्ड या चेक कार्ड, रजिस्टर कार्ड या क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। अगर आपने पढ़ा है त्रिपत्रक प्रणाली रंगनाथन महोदय की, ठीक है ना, तो उसमें अल्फाबेटिकल कार्ड नहीं होता। ठीक है, चेक कार्ड होता है, रजिस्टर कार्ड भी होता है, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड भी होता है। ठीक है ना, तो इसमें अनुवर्णिक जो पत्रक होता है वो नहीं होता है। ठीक है ना साथियों, बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स फॉर रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज लाइब्रेरी को के द्वारा लिखा जाता है, ILA द्वारा, या रूसा ILA के द्वारा, यूनेस्को द्वारा, या फिर ACRI-LA। देखो ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, क्वेश्चन में ही छुपा है। ठीक है, इंग्लिश में इसको जाके पढ़ो। देखो क्या लिखा है, रेफरेंस एंड, ठीक है ना, रेफरेंस एंड यूजर सर्विस लाइब्रेरियन। ठीक है ना, रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज लाइब्रेरियन। देखो रेफरेंस, ठीक है, यूजर्स सर्विसेज, ठीक है ना, प्रोफेशनल। ठीक है ना, देखो रूसा आ रहा है ना, इसका मतलब इसका क्या है आंसर, जो रूसा एल है इनके द्वारा लिखा जाता है ना। इसकी फुल फॉर्म भी, रूसा की फुल फॉर्म यही है, प्रोफेशनल जो कॉम्पिटिशन्स फॉर रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज लाइब्रेरियंस। ठीक है ना, रूसा की फुल फॉर्म यही है, इसका मतलब इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, बात करते हैं आगे 30 नंबर क्वेश्चन की, विलियम एकॉर्ड्स के अनुसार निम्नलिखित में से किसे संदर्भ संग्रह से शीर्षकों को हटाने के लिए दिशा निर्देश सही नहीं माना जाता, आकार, भौतिक स्थिति, उपयोग, या फिर विश्वसनीयता। ठीक है, इंग्लिश में इसको पढ़ें तो, अकॉर्डिंग टू विलियम एकॉर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कंसीडर्ड एज ए गाइडलाइन फॉर डिस्कार्डिंग टाइटल्स फ्रॉम द रेफरेंस कलेक्शन। जो फिजिकल कंडीशन होती है ना, ठीक है ना, शीर्षकों को हटाने के लिए दिशा निर्देश नहीं माना जाता है। ठीक है ना, फिजिकल कंडीशन साइज से बिल्कुल होता है, आकार बिल्कुल होता है, उपयोग भी होता है, रिएबिलिटी भी होती है, फिजिकल कंडीशन नहीं होती है। ठीक है ना, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू विलियम एकॉर्ड्स, ये बात आप याद रखना। ठीक है ना, ठीक है, बात करते 31 नंबर क्वेश्चन की, परलेखीय विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम प्रारंभ किया, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने, यूनेस्को ने, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने, इफ्ला ने, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, तो जो यूनेस्को है, ठीक है ना, परलेखीय विरासत, देखो नाम ही अगर आपने पढ़ा तो परलेखीय विरासत तो को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, यही क्वेश्चन बढ़ जाता सीधा, है ना, संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपने को सबको पता है यूनेस्को बढ़ता आ गया। ठीक है ना, बढ़ावा देने के लिए किस संगठन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आदमी को फंसाने के लिए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम। ठीक है ना, यहीं पे सीधा का सीधा बसा परलेखीय विरासत के संरक्षण। ठीक है, संरक्षण यूनेस्को ही करता है। ठीक है ना, बात करते 32 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, ठीक है, किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र सर्वप्रथम मद्रास में प्रतिपादित किए गए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना, आप कमेंट में जरूर बताओ, 32 नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट में बताओगे साथियों, ये आपके लिए छोड़ दिया, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पच्चीस है, 30 है, 27 है, आप बताओ। ठीक है, 28 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बात करते 33 नंबर क्वेश्चन की, गाय बछड़ा सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो किसका है, इंग्लिश में देखो, को प्रिंसिपल इज ए प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस, हेल्पफुल सीक्वेंस, प्लीटरी सीक्वेंस, या फिर फेसेट सीक्वेंस। ठीक है ना, तो ये पक्ष अनुक्रम सिद्धांत है। ठीक है ना, पक्ष अनुक्रम के 4 सिद्धांत होते हैं। ठीक है ना, चित्र दीवार, गाय बछड़ा, ठीक है ना,
बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य के संचालन और उत्तरदायित्व से संबंधित जानकारी का अध्ययन संग्रह करने की प्रक्रिया। इंग्लिश में देखो, डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। ठीक है ना, जो मतलब किसी विशिष्ट कार्य को संचालन करने के लिए उत्तरदायित्व से जो संबंधित जानकारी का अध्ययन और संग्रह करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इंग्लिश में देखें, जॉब एनालिसिस या फिर जॉब एवल्यूशन या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर जॉब स्पेसिफिकेशन। 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसके अंदर होता है जॉब एनालिसिस। ठीक है ना, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉब एनालिसिस। ठीक है साथियों, बात करते हैं आगे 35 नंबर क्वेश्चन की। आइजलिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। आइजलिक की स्थापना 1955 में, सही है। इसका मुख्यालय कोलकाता, सही है। आइजलिक भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार ILSA का प्रकाशित करते, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना, डॉक्टर SL होरा आइजलिक के वर्तमान जो प्रथम मानद, ये नहीं है, ठीक है ना, प्रथम मानद सचिव थे, सचिव नहीं थे। ठीक है ना, जो SL होरा है वो अध्यक्ष हुआ करता। ठीक है ना, इसका मतलब 4th काट दो और रख लो। ठीक है ना, ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। किस अवधि के दौरान डॉक्टर SR रंगनाथन मद्रास विश्वविद्यालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष के स्वरूप में कार्यरत है। आपको जो SR रंगनाथन है, SR रंगनाथन की पूरी जीवनी आपको याद होनी चाहिए। रंगन जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के रूप में आपको सर्वाधिक आपको SR रंगनाथन, मेलविल डेवी, CA कट्टर, वेंकटैया रमैया, BS केशवन। ठीक है ना, कम से कम 10 या 15 व्यक्ति ऐसे हैं, उनको आपका पूरा जीवन परिचय याद होना चाहिए। ठीक है ना साथियों, तो इसमें देखो 25 से 44 तक का पुस्तकालय अध्यक्ष के स्वरूप में कार्यरत है। ठीक है ना, बात कहाँ की हो रही है, देखो प्रथम पुस्तकालय देखो मद्रास की। ठीक है ना, तो 25 से 44। ठीक है साथियों, बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। द्विबिंदु वर्गीकरण में मूलभूत वर्ग अर्थशास्त्र में बिजनेस का अनुक्रम के अनुसार चुना जाता है। विकास अवतरता नियम या काल अवतरता नियम या देशिक सामीप्य नियम या वर्णानुक्रम। इंग्लिश में देखें तो प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन एवल्यूशन। ठीक है ना, यही होता है। इंग्लिश में पढ़ने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है ना, पहली बात तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, नहीं कि प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्टिकल कोटिविंग नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ अल्फाबेटिकल सीक्वेंस भी नहीं होगा। ठीक है ना, बात करते हैं 38 नंबर, शोध चक्र क्या है। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसका मतलब आपको शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध चक्कर, ई सिंधु शोध सारे के सारे पढ़ने हैं, उनके आपको डेफिनेशन तक मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। ठीक है ना, 38 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो शोध चक्र क्या है, तो देखो भारतीय शोध प्रबंधों का भंडार नहीं है, उच्च शिक्षा ई संसाधनों हेतु संघ बिल्कुल नहीं है, ये संसाधनों के लिए शोधार्थी हेतु एक गेटवे, ये सही है। देखो ठीक है ना, जो शोध चक्कर है वो एक गेटवे है, याद रखना। ठीक है ना, जो शोधार्थियों के लिए, ठीक है ना, संसाधनों के लिए शोधार्थियों हेतु, जो शोधार्थी है, रिसर्चर है, ठीक है ना, स्कॉलर है, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक गेटवे है शोध चक्कर। ठीक है, नए वेब आधारित साहित्यिक चोरी पहचान सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ठीक है साथियों, आप ये कमेंट में बताओ मेरे को, बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अगर आपको आए तो, जो वेब आधारित साहित्यिक चोरी पहचान सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है। ठीक है, आप ये कमेंट बताओ, है इनमें से आपको ऑप्शन अगर रखो तो शोध गंगा हो जाएगी, शोध गंगोत्री है, ठीक है ना, या फिर शोध चक्कर है, शोध चक्कर चलो हो गए ये, आप सॉफ्टवेयर बताओ। ठीक है ना, वेब आधारित साहित्यिक चोरी पहचान करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का आप सारे विद्यार्थी अगर क्लास देख पा रहे हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कॉपीराइट अधिनियम भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत संरक्षित नहीं है। अब देखो, आपको अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको सही ढंग से पढ़ो, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, कॉपीराइट आते ही आपको पता चलता है कॉपीराइट क्या है, इसका मतलब आपको ये अधिकार वगैरह पढ़ना है। कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, ठीक है ना, ये सारे के सारे 5-7 जो एक्ट है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको देखो क्या है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत संरक्षित नहीं है, संरक्षित जो भी, ठीक है ना, प्रिजर्वेशन है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट, ठीक है ना। पहला क्या है,
सिनेमेटोग्राफी की फिल्में, दूसरा मौलिक संगीत रचना है, तीसरा विचार एवं प्रक्रिया, चौथा ध्वनि रिकॉर्ड। अगर हम देखते हैं देखो ध्वनि रिकॉर्ड चलो इस पर कॉपीराइट दे हो सकता है, ठीक है ना। मौलिक संगीत बिल्कुल हो सकता है, ग्राफिक फिल्मों पर भी हो सकता है, लेकिन विचार और प्रक्रिया को आप कैसे संरक्षित करोगे? अगर थोड़ा सोच कर भी करें तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 3 नंबर इसका ऑप्शन सही होता है, ठीक है ना। बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे प्रोफेसर A.K. मुखर्जी आइजलिक, ठीक है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाता? सर्वश्रेष्ठ आलेख, मतलब बेस्ट आर्टिकल, या फिर बेस्ट स्टूडेंट, या फिर बेस्ट LIS टीचर, या फिर रिटायर्ड लाइब्रेरियन, जो सेवानिवृत्त पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। जिसमें यह जो प्रोफेसर A.K. मुखर्जी आइजलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है वो बेस्ट आर्टिकल के लिए होता है, सर्वश्रेष्ठ आलेख के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है ना, बेस्ट आर्टिकल के लिए, याद रखना, ठीक है ना। इस प्रकार के एक आपको पक्का इस बार पुरस्कार में से पक्का पूछा जाएगा, अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड, या फिर सर्वश्रेष्ठ आर्टिकल का अवार्ड कौन सा, या फिर बेस्ट LIS टीचर अवार्ड कौन सा, या फिर रिटायर्ड लाइब्रेरियन के लिए कौन सा अवार्ड है, अचीवमेंट जो भी है, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है ना। निम्नलिखित इनफ्लिबलेट का की पहलों का उनके सही विवरण में मिलान कीजिए। ईसोद सिंधु, सोद गंगा, सोद गंगोत्री, या इंडकेट, ठीक है ना। 41 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें हम, ठीक है, ईसोद सिंधु होती है, ठीक है ना, उसमें भारतीय विश्वविद्यालय के ऑनलाइन की संघ सूची होती है, ठीक है ना। ई शोध सिंधु अनुमोदित शोध सारांश का भंडार नहीं होता है, ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए कंसोर्टिया भी नहीं होता है, भारतीय शोध प्रबंधों का कोष नहीं होता, भारतीय विश्वविद्यालय ऑनलाइन की सूची, ठीक है ना। इसका मतलब ए में सीधा लगा दो 4, ठीक है। दूसरा शोध गंगा, एक मिनट, ईसो सिंधु कंसोर्टिया होता है ना, संघ सूची नहीं होती है, ठीक है ना। ई शोध सिंधु कंसोर्टिया तो उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कंसोर्टिया होता है, ठीक है ना। बात करते शोध गंगा, ठीक है ना, अनुमोदित शोध सारांश का भंडार भी नहीं होता है, भारतीय कोष प्रबंधों का कोष होता है गंगा, ठीक है ना, मतलब बी में 3 हो जाएगा। शोध गंगोत्री क्या होती है, ठीक है, ये होता जो, ठीक है ना, अनुमोदित जो शोध सारांश का भंडार है, इन इंग्लिश में देखते हैं रिपोजिटरी ऑफ अप्रूव्ड सिनोप्सिस, ठीक है ना। आपको इंग्लिश का याद रखना, सिनोप्सिस, आपको इंग्लिश में हिंदी में फंस जाओगे। अनुमोदित शोध क्या होता, जो अप्रूव्ड सिनोप्सिस होता, ठीक है ना। देन इंडिकेट आपको पीछे बची गया, ठीक है, ये बात देख लो। पहले में देखो 2, ठीक है, दूसरे में 3, ठीक है, और देन 1, देन 4, कौन से बनता है? पहले में नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा, मतलब 4 नंबर से बन रहा है, ठीक है साथियों। बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। प्राथमिक रूप से प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग की एक डिजिटल लाइब्रेरी है, जो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है, ठीक है, आपको याद रखना, ई पुस्तक के लिए, या फिर ई थीसिस के लिए, या फिर ई प्रोडिकल्स के लिए, या फिर ई रिपोर्ट्स के लिए। तो ई पुस्तक के लिए प्रोजेक्ट जो गुटेनबर्ग है, प्राथमिक रूप से प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग ई पुस्तक की एक डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है ना। बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फुल डुप्लेक्स संचार प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? मात्र एक दिशा से सूचना को प्राप्त करना, दोनों पक्ष एक दूसरे के एक साथ संचार कर सकते हैं, या फिर मात्र एक ही दिशा में सूचना को भेजता है, ठीक है ना। ये देखो कंप्यूटर क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार फुल डुप्लेक्स संचार आप देख लेना, प्रणाली की प्रमुख विशेषता आपको सीधा दोनों पक्ष एक दूसरे के एक साथ संचार कर सकते हैं, ठीक है ना। फुल डुप्लेक्स वही होता है, आपस में जैसे कि वॉकी टॉकी होता है ना, एग्जाम्पल देख सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इफ्ला विश्व पुस्तकालय एवं सूचना कांग्रेस 2025 किस देश में आयोजित हुई? देख लो, ट्रेंड्स का क्वेश्चन है ना, ट्रेंड्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आया ट्रेंड्स का, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं आएंगे, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने को, ठीक है ना। इफ्ला मतलब जो विशेष तौर से देखो विपो हो गया, या फिर इफ्ला हो गया, या फिर RRLA या फिर ILA, जो मेन संस्था है, बड़ी संस्था है, जो हम रुझानों में चलती हैं,
उन संस्थाओं के ट्रेंड्स आपको पढ़ लेने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे एस एल हो गया, इनको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। स्लीप हो गया, इनके ट्रेंड्स आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको ए एल ए हो गया, आई एल ए हो गया, आर आर एल एफ हो गया, इफला हो गया, ठीक है ना। राजस्थान के जो भी हैं संस्था, उनके जो भारत के संस्था हैं, उनके तो आपको ट्रेंड्स देखने ही है। अगर वो इंटरनेशनल के तौर पर देखें तो इफला हो गया, ए एल ए हो गया है, ठीक है ना, यूनेस्को, इनके ट्रेंड्स आपको देखना है, ठीक है ना। तो इसका कजाकिस्तान में हुआ था उस टाइम, ठीक है, 2025। इफला विश्व पुस्तकालय एवं सूचना कांग्रेस 2025 किस देश में आया, तो कजाकिस्तान, ठीक है। बात करते हैं 45 नंबर, किस विधि में प्रति व्यक्ति न्यूनतम राशि निर्धारित की जाती है जिसे मानक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक माना जाता है। लाइन टाइम बजट देखो सीधा इकट्ठा हो जाता है, यही है, ठीक है ना, ठीक है ना। आनुपातिक विधि या फिर प्रति व्यक्ति विधि, ठीक है ना, आवश्यक माना जाता है, देखो, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, वेट, लाइन आइटम बजट ये तो होगा, अनुपातिक ये भी होगा, प्रति व्यक्ति, इसमें देखो प्रति व्यक्ति न्यूनतम राशि जिसे मानक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने का आवश्यक माना जाता है, तो वो पर कैपिटा, ठीक है। देखो इस ऊपर लिखा रहेगा प्रति व्यक्ति न्यूनतम राशि, मैंने नहीं देखा, ठीक है, मैंने सोचा नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत पहली बात तो यही होती है कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन को धैर्य से पढ़ना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आपने सही पढ़ा है तो 100% आप सही आंसर दे पाओगे, अगर आपको आता भी है या नहीं आता भी है। इसमें देखो मैंने नहीं पढ़ा तो मैंने सीधा लाइन आइटम बजट के साथ लगा दिया, ठीक है ना, लेकिन इसका प्रति व्यक्ति बजट व्यक्ति होगा, ठीक है ना, पर कैपिटा मेथड्स होगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति न्यूनतम राशि निर्धारित की जाती है ना, जिसे, ठीक है, जिसे मानक पुस्तकालय सेवा प्रदान के लिए आवश्यक माना जाता है, ठीक है ना, पर कैपिटा मेथड होता है। बात करते हैं CCC जो संस्करण 5 हुआ है 1964 या कोई बुक्स 60 भी मानती है, ठीक है ना, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है। जो मेन एंट्रीज का क्वेश्चन आया, देखो आख्या अनुच्छेद, टाइटल सेक्शन होता है, नोट सेक्शन भी होता है, कॉल नंबर अनुच्छेद ऐसा कोई नहीं होता है, लीडिंग सेक्शन, जो कॉल नंबर सेक्शन है ये इसका सही हो जाएगा। कॉल नंबर जो सेक्शन है इसी के जो लीडिंग सेक्शन का ही पार्ट है, ठीक है ना। लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर लिखे जाते हैं, लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर लिखे जाते हैं, वो भी पेंसिल से लिखे जाते हैं, ठीक है ना। CCC में ACR में पेंसिल से लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई ग्रंथालय 4.0 के बारे में सही है। निजी चिकित्सीय पुस्तकालयों का स्वचालन तथा नेटवर्किंग के लिए एक डिजिटल एजेंडा, ठीक है, 47 क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, सही है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। जो निजी चिकित्सीय पुस्तकालय को जो स्वचालन तथा नेटवर्क के डिजिटल एजेंडा, ठीक है ना, ये नहीं है, ठीक है ना। पुस्तकालयों के जो निजी चिकित्सीय पुस्तकालय हैं उनके लिए नहीं है ग्रंथालय, ठीक है। सरकारी पुस्तकालयों के स्वचालन तथा नेटवर्किंग, ये देखो सही है, क्योंकि ई ग्रंथालय 4.0 क्या है, एक नेटवर्क की है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ई पुस्तकालयों के स्वचालन तथा नेटवर्किंग के लिए एक डिजिटल एजेंडा, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आगे पढ़ने का ही काम नहीं। अगर पढ़ें तो कॉर्पोरेट पुस्तकालय के लिए नहीं होगा, निजी अभियांत्रिकी नहीं होगा, ठीक है ना। आप इन्हीं को ही पढ़ लो, ठीक है ना। कॉर्पोरेट पुस्तकालय नहीं होगा, निजी अभियांत्रिकी जो इंजीनियरिंग होता है उनके लिए नहीं होता, निजी चिकित्सीय होता जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनके भी लिए नहीं होती है, ठीक है ना। बात करते हैं 48 क्वेश्चन की, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के संदर्भ में काउंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। रिमोट लॉगिन या फिर फेडरेटेड खोज या फिर संसाधनों के उपयोग की गणना या बहुविधि डेटाबेस अभिगम। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो इनको आप इंग्लिश में चेक करते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज काउंटर इज यूज्ड, रिमोट लॉगिन के लिए बिल्कुल राइट है, फेडरेट सर्च के लिए बिल्कुल सही है, काउंटिंग यूजेज ऑफ सोर्सेज, एक बार को मल्टीपल डाटाबेस एक्सेस, तो ये होगा, देखो, ठीक है ना, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें, संसाधनों के उपयोग की गणना, ठीक है ना, किसके लिए किया जाता है, संसाधनों के उपयोग की गणना के लिए, ठीक है, जो काउंटर होता है। अब सीधा देखो काउंटर का क्या अर्थ होता है, हम इस प्रकार अगर सीधा क्वेश्चन को पढ़े एक बार, जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन होता है, रिमोट लॉगिन इस प्रकार कुछ नहीं, फेडरेट खोज इस प्रकार कुछ नहीं, मल्टीपल डाटाबेस एक्सेस नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जो संसाधनों की गणना करने के लिए होती है वही होता है काउंटर, जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए संदर्भ में कर देंगे, तो काउंटर का मतलब संसाधनों के उपयोग की गणना, मतलब काउंटिंग यूजेज ऑफ सोर्सेज, जिसमें संसाधन होते हैं वहाँ के, ठीक है ना। बात करते हैं 49 क्वेश्चन की, देखो मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछ रखा, ठीक है ना।
हालांकि आपके मैनेजमेंट नहीं दे रखा तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले, पहली बात तो ये। वैज्ञानिक प्रबंधन विद्यालय मतलब कि साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल तो FW टेलर का है, ठीक है। नौकरशाही विद्यालय तो मैक्स वेबर का है, ठीक है। मानव संबंध विद्यालय तो एल्टन मेयो का है, ठीक है ना। ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स और देन लास्ट में डिसीजन थ्योरी स्कूल्स, ये साइमन का है। अब देख लो, एक के अंदर 2, ठीक है, बी के अंदर 1, सी के 3 और डी के 4, ठीक है। 2 1 3 4, 3 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। बात करते 50 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस 1545 या 1555 के साथ संबंधित है? कॉनराड गेस्नर, सीधा हो जाएगा, ठीक है ना, कॉनराड गेस्नर, ठीक है साथियों। आज 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में हम जो 50 क्वेश्चन है देखेंगे उसका, ठीक है ना। आप बताओ कमेंट में अगर इसको क्लास कंटिन्यू करें या नहीं करें, ठीक है ना। धन्यवाद।